नमस्कार बच्चों। दिनांक 28/10/2021 को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जो सवाल पूछे गए थे क्लास 10th के बेसिक मैथ का मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न देखते उसका उत्तर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम पार्ट ए लेकर के उपस्थित हूँ इस वीडियो में। तो आइए पार्ट ए के सवाल देखिए। इसमें कुल आपको 20 प्रश्न दिए गए थे जिसमें 16 करने थे। इसमें पूछ रहा है जो कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितने प्लेस तक जाएगा, कितने अंक तक ये दशमलव प्रसार जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये इसमें किसका घात, किसका जो है पावर ज्यादा है। तो 5 का पावर ज्यादा है, कितना है? 3 है। तो 3 अंक बाद इसका दशमलव प्रसार जाएगा, टर्मिनेट होगा। 3 अंक बाद टर्मिनेट होगा। जिसमें ज्यादा है वो अंक नीचे जैसे डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। यदि और उसमें जिसका पावर, जिसका घात ज्यादा होगा, जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला एक्सपोनेंट तक जाएगा। जैसे 5 का पावर 3 है तो 3 इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 3 डिजिट तक जाएगा। अब कह रहा है जो एक पासे को फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता, तो पासे पे तो कुल 6 अंक होते हैं और सम क्या क्या आएगा, 2, 4 और 6। तो ये कुल 3 डिजिट। तो फेवरेबल आउटकम 3/6। तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/2। तो इसका सही आंसर आपका डी है। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 35 है और अंतर 13 है। तो आप ज्ञात करें। तो यह इसमें से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम a + b = 35 और a - b = करेंगे तो 13 आएगा। तो इसको दोनों को जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा। 2a बराबर में हो जाएगा 48। तो a = क्या हो जाएगा, 24। तो इस तरह से b की भी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये होगा 24 और 11। तो इसका सही आंसर b है। नेक्स्ट कहता है साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 और कॉस 30 की भी वैल्यू होता है √3/2। तो ये कट करके ये हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है। इसमें कह रहा है जो कि यदि एक बैग में 3 लाल गेंद और 7 काली गेंद है तो काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने बॉल्स हैं, तो ये 10 हो गए। और इसमें कह रहा है जिसका ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक कितने हैं, 7 है। तो 7/10। तो इसका सही आंसर सी है। इसमें कह रहा है यहाँ पे देखिए 5 का पावर 13 और 2 का पावर 26। तो ये तो 2 2 2 ही आएगा। 2 2 2 26 बार आएगा और 5 13 बार आएगा। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है। तो इसका सही आंसर 1। यहाँ पे कह रहा है जो कि अनगिनत हल हो, यानी इन्फिनिटी हो तो क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन हो, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो क्या होता है, a1/a2 अपॉन में b1/b2 अपॉन में c1/c2। ये तीनों बराबर होगा तो ये जो होगा इनफाइनाइट हल होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कहता है, नेक्स्ट जो है ये सवाल दिए हैं 8वां, कह रहा है sin 2a बराबर में 2 sin a। तो ये सिर्फ 0 डिग्री में ही ऐसा होता है, बाकी कहीं संभव नहीं है। तो ये इसका सिर्फ आंसर ए। अब कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ ये। अब कह रहा है रेडियाई का अनुपात। तो ये क्या होता है, पाई मान लीजिए जो कि r1 का स्क्वायर करते तो ये r1/r2 यानी ये स्क्वायर है। तो इसका यदि हम रेडियाई निकालेंगे तो 2
2:3, ये किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये 3 का है, तो 2:3 यानी सही आंसर इसका बी होगा। अब यहाँ पे कह रहा है इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के जो कॉफिशिएंट है, सॉरी, x का जो वैल्यू है उसका डिफरेंस देखेंगे। तो ये क्या है, 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर 16 का रूट, यानी 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, तो इसका रूट हो जाएगा, यानी 9 और 16, 9 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये होता है इसका। तो ये हमारा हो जाएगा 5 यूनिट सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है 11वां, कह रहा है जो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती? हाउ मेनी मैक्सिमम रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर? तो ये इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक ये दिया हुआ -6, और ये तो कह रहा है सेंटर ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, -6 + 6, तो ये 0/2, तो यानी 0, और 9 और 3 12/2 यानी 6, यानी ये सही आंसर इसका है 0, यानी -6 + 6/2 और 3 + 9/2, तो जिसको सॉल्व करने पे ये आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है अल्फा बीटा दिया हुआ है शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होगा? यहाँ पे -1 होगा। यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या होगा, हम जानते हैं, जो कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल। तो अल्फा बीटा यहाँ होता x, यानी इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस x² प्लस अल्फा बीटा होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ इसका सही आंसर 1 होगा। ठीक है। अब कह रहा है ये कैसी संख्या है, यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो ये इस तरह की संख्या हम जानते हैं जो कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है जो कि इसका वैल्यू 1 है, तो आप जानते हैं 10 3x - 15 बराबर में ये 1 किसका वैल्यू होता है? 10 45 का वैल्यू होता है। तो यह हो गया 3x - 15 = 45। तो ये 15 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 3x = हो जाएगा 15 + 3, ये प्लस हो जाएगा 45 + 15 यानी 60 हो जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, x की वैल्यू 20 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है आपके सामने, जो कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों के ताश के पत्तों की गड्डी में से लाल तस्वीर वाला, यानी रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होंगे? हर में होता है जैक, किंग और क्वीन, यानी गुलाम, बेगम, बादशाह। तो 3-3 होता है, तो लाल कलर में ईंट और पान होता है, यानी हार्ट एंड डायमंड होता है, तो ये होगा 6, और टोटल होता है 52 कार्ड। तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो 3/26 हो जाएगा, जिसका सही आंसर है ये। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इस बिंदुओं को जो रेखाखंड मिलाएगी, यहाँ पे ये और ये दिया हुआ है 0 0 से मिला रही है, तो किस अनुपात में मिलाएगी? तो ये देखिए 0 0 है, वैसे तो आप -3 है, और ये 3 3 है, और इधर -3 और -3 है, और यहाँ पे 0 0 है,
तो ये बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी 1:1 में बांटती है। यदि आप निकालना चाहें तो मतलब विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ये 6/3 और यहाँ पे है 7/4 -7y-4 क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये इज नॉट इक्वल टू ये। तो क्या होता है यदि इस तरह के हो तो कितने हल निकलेंगे। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होते हैं तो इसके एक ही हल होते हैं, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर है सी, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कह रहा है इसके बीच की दूरी दिया हुआ है आपको 5। तो p का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम निकालेंगे 4 - 1 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और 0 माइनस पी या p - 0 तो ये p का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 5 तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इजकल टू 5। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 तो 25 में से 9 गया तो 16। तो p स्क्वायर किसका वैल्यू है, p स्क्वायर जो है p बराबर होगा +-4। तो यानी +-4 दोनों की वैल्यू, प्लस का भी स्क्वायर +16 होगा और माइनस का भी स्क्वायर 16 होगा। तो ये होगा। और 20वां सवाल है, इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम ये 15 का स्क्वायर है तो 15 5 × 3 और 5 × 3 लिख सकते हैं। तो ये यानी 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जिसका सही आंसर सी है। ये था ए पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में बी पार्ट लेके आऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।